कोई नवरात्रि में 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ न भी कर पाए, केवल यही इस 7 चौपाइयों का पाठ यदि रोज कर दे तो माता दुर्गा उसकी हर पूजा को स्वीकार कर लेगी। इस प्रार्थना में इतनी शक्ति। माता सीता ने जैसे ही जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, मानो इसमें एक पंक्ति माता सीता कह रही है और दूसरी पंक्ति माता पार्वती सीता को कह रही है। ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे पहली पंक्ति है जय जय गिरिवर राज किशोरी, माता सीता कह रही है हे गिरिवर राज पर्वत की किशोरी पार्वती। दूसरी पंक्ति किशोरी जी के लिए पार्वती जी कहती है जय महेश मुख चंद्र चकोरी, मतलब जय महेश मुख के चंद्रमा। महेश मुख के चंद्र कौन है? श्री रामचंद्र, उनकी चकोरी जानकी जी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। दूसरा कह रही है सीता जी कह रही जय गजबदन सडानन माता, हे गजबदन गणेश जी और सडानन कार्तिकेय जी की माता। तो तुरंत पलट कर जवाब देती माता पार्वती जगत जननी दामिनी गाता, हे जगत जननी। जानकी जी जगत की जननी है, हम तो 2 बच्चों की जननी हैं। माता पार्वती कह रही है हम तो गजानन और सडानन की मां है, लेकिन आप तो जगत की जननी है। माता सीता कह रही है नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका आदि मध्य और अंत कोई जान नहीं पाया। तो तुरंत माता पार्वती कह रही है अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हमारी तो आप कह रहे हैं आदि मध्य अंत नहीं है ना, लेकिन आपका तो अनंत प्रभाव है जिसको वेद ने भी कहा इति नहीं इति नहीं इति नहीं। नेति नेति वेद ने कह दिया, वेद भी नहीं कह सकता। माता सीता कह रही है भव भव विभव पराभव कारी। आप तो भव भव विभव, भव यानी संसार होता है जिससे, ऐसे भव यानी शंकर, उनके विभव पराभव कारणी। आप तो संसार के स्वामी को भी आप, जगत के स्वामी को भी आप अपने अधीन कर देते हैं। माता पार्वती गणेश जी की, जब गणेश जी का सिर कटा था, जगदम्बा ने अपना जो विकराल रूप दिखाया था, ब्रह्मा विष्णु सब हाथ जोड़े खड़े थे। माता 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 पार्वती ने पलट के जवाब दिया विश्व विमोहने स्वस विहारिणी। आप तो विश्व को विमोहित करने वाली और अपने स्वस विहारिणी, सबको अपने वश में करने वाली हैं। हाँ, माता सीता कह रही पति देवता सुतीयम मातु प्रथम तव रे। पति देवता यानी जिनके पति हो देवता, उस स्त्री को कहते पति देवता, यानी पतिव्रता। पतिव्रता नारियों में हे माता सबसे प्रथम स्थान आपका है। किसका? माता पार्वती का। मातु प्रथम तव रे। माता पार्वती कहती है आपके बारे में कहूं, अरे महिमा अमितन सकहि कही सहस शारदा से। हजारों शारदा सरस्वती, 1000 फण वाले शेष भी आपकी महिमा को कह नहीं सकते। माता फिर से माता सीता कहती है सेवत तो ही सुलभ फल चारी। है माता, आपकी सेवा करके तो 4 फल सहज में प्राप्त हो जाएंगे लोगों को। क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल देने वाले समर्थ है माता। कौन? दुर्गा माता पार्वती। तो माता पार्वती पलट के जवाब देती है वरदायनी पुरारी प्यारी
है, हे वरदायिनी, हमको सेवा करके लोग 4 फल प्राप्त करते हैं ना, लेकिन हे वरदानी, क्या हे सीते, आप देखिए कि आपको भगवान शिव कितना मानते हैं। पूर्व जन्म में आपने जो है, हमने सीता का रूप बनाया था, माता पार्वती कह रही है, पूर्व जन्म में हमने सीता का रूप बनाया, लेकिन आपसे कितना प्रेम है शिव जी को, हमारा त्याग कर दिया। हे वरदायिनी, हे सर्वश्रेष्ठ, आप तो पुरारी त्रिपुरारी शंकर जी को भी अत्यंत प्रिय हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुधारे। अब जगदम्बा चुप हो जाती है, माता सीता कहती है, हे माता, आपकी पूजा करके सुर नर मुनि सब सुखी हो जाते हैं। इसलिए अब मेरी प्रार्थना और हम सब की प्रार्थना यही है कि मोर मनोरथ जानहु नीके। हे माता, आप मेरी मनोकामना तो जान रही है ना। अभी अभी जिनके दर्शन करके आ रही हूँ, मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ है। बस बसहु सदा उरपुर सबही। आप तो सबके हृदय में रहती है ना, तो मेरे मन में भी रहती है। तो मेरे मन में जिनका निवास है, बस वही मेरे जीवन के आधार बन जाए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, इन प्रकट न कारण से ही मैं कह नहीं पाऊंगी। इसलिए अस कई चरण गहे बैदे ही, ऐसा करके माता पार्वती के चरण को पकड़ लिया दोनों हाथों से माता जानकी ने। जैसे ही पकड़ लिया कि नए प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। बस सीता जी ने जो जानकी जी ने पार्वती माता के चरण में ऐसे छोड़ लिया ना, तो माता मुस्कुराई। माला गिरी है, गले से माला गिरी है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि खसी माल मारती मूर्ति मुस्कानी। तो यदि मूर्ति शिला की है या पंचधातु की बनी है मूर्ति, और मूर्ति यदि मुस्कुरा दे, ये तो अशुभ होता है। मूर्ति का मुस्कुराना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है। तो कौन सी मूर्ति मुस्कुराई? माता पार्वती नहीं मुस्कुराई। जब खसी माल, गले की माला गिरी है, दरअसल में चरणों में पड़ी है किशोरी जी। तो पार्वती माता सोच रही थी कि माला इसके गले में पहना दूं, अपने गले से निकालकर सीता के गले में पहना दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, हाथ कांप गया और माला नीचे गिर पड़ी है। गिर गई माला। जो माला गिरी तो सीता जी के हृदय में एक मूर्ति बसी हुई है। वो कौन सी मूर्ति है? बोलो बोलो। राम जी की मूर्ति। वह मुस्कुरा देती है। क्यों पता है? हे माता, इस बार आप कितना सावधान हैं। पिछली बार तो आपने सीता जी का रूप बनाया, शंकर जी ने त्याग कर दिया। इस बार पार्वती जी ने सोचा कहीं हम इनको माला पहना दे सीता जी को, तो सीता जी के गले में राम, हृदय में राम जी हैं, और ये माला राम जी के गले में भी पड़ जाएगी। तो शंकर जी कहेंगे अच्छा, इस बार तो जाकर राम जी को माला पहना कर आई हो, जाओ फिर उन्हीं की हो जाओ। कहीं फिर भी न त्याग दे। इसलिए हाथ कांप गया और माला हाथ से छूट गई। खसी माला। दुर्गा की आराधना करते हैं, हम सब इस गौरी पूजन में शामिल हो जाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
चंद चकोरी। बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव परा भवकारिणी। विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी। जय जय गिरिवरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। पति देवता सुतियमहो मातु प्रथम तव रे। महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। ओ सहस शारदा से, सहस शारदा से, सहस शारदा से। गिरिवरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। सेवक को ही सुलभ फल चारी। सेवक तो है सुलभ फल चारी। वरदायनी पुरारी प्यारी। वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। होई सुखारे। मोर मनोरथ जानउनी के। बसहु सदा और पूर सबही के। बसहु सदा और पुर सबही के। जय जय गिरिवरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। मनुजाहि राचेउ मिलै सोबर। सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानुशीलो स्नेह जा
तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चले ने जाहि राचे हूँ मिलाई सोवर सहज सुंदर सावरो सहज सुंदर सावरो सहज सुंदर सावरो जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। बड़ा सुंदर हुआ, अंग फड़कने लगा, गदगद हो गई जानकी जी। वापस फिर से एक बार दर्शन करने गई है, एक झलक फिर से लिया है और सखियों ने कहा कि देर हो जाएगी, चलो माता जी बुला रही होगी। यार यही बेरियां काली, फिर मिलना होगा, कल फिर आ जाएंगे, चलो अभी देर हो रही है। सखियों ने समझाकर किशोरी जी को भवन में लाया है। इधर राम जी गुरु जी के पास है। वाह वाह, राम जी का देखो स्वभाव, गुरु जी से कुछ नहीं छुपाया। आजकल के बच्चे यदि माँ बाप से ये सब बातें बता दें, कोई दुर्घटना घटेगी? कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। अनुकूल होगा तो विवाह कर देंगे, नहीं तो बच्चों को समझा देंगे, लेकिन यही सब बातें बता देंगे। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कोई ऐसी बात हो तो जरूर माता पिता को, गुरुजनों को बताना चाहिए। देखो राम जी का स्वभाव देखो, आके सारी बात गुरुदेव से कह देते हैं। हाँ, और गुरु जी ने कहा कि आशीर्वाद है, बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो।